बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने की संभावना है, लेकिन अभी भी एनडीए और इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर गहन विचार विमर्श जारी है। एनडीए में 5 दल जेडीयू, भाजपा, एलजेपी, हम और आरएलएम है। वहीं इंडिया अलायंस में 8 दल आरजेडी, कांग्रेस, माले, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, आरएलजेपी और जेएमएम है। राज्य विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, लेकिन एनडीए के सभी घटक दलों की मांग को जोड़ने पर यह आंकड़ा 283 तक पहुंच जाता है। इंडिया अलायंस के घटक दलों की मांग 350 तक पहुंच रही है। एनडीए के प्रमुख दल जेडीयू और बीजेपी अगर 100 यानी कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सहयोगी दलों की मांग, एलजेपी जो 45 की मांग कर रही है, हम 20 और आरएलएम 12 सीटों की मांग करने के लिए कुल 283 सीटें चाहिए। जेडीयू और भाजपा के बीच सीटों को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है। मुख्य चुनौती बाकी छोटे सहयोगी दलों की मांग को पूरा करना है। सीटों और मैनिफेस्टो को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में इंडिया अलायंस के घटक दलों के साथ बैठक की। इस गठबंधन में 8 दल शामिल हैं और इनकी कुल सीटों की मांग 350 तक पहुंच चुकी है। गठबंधन से आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 26-27 सितंबर को मिलेंगे। इस दौरान वो सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। साथ ही राज्य की राजनीतिक हालात पर भी बात हो सकती है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार किसे कितनी सीट मिलेगी। और देखिए, क्योंकि जो चिराग पासवान है उन्होंने भी अपनी मांग जो है वो क्लियर रखी है। हालांकि अगर आप एनडीए की बात करें तो एनडीए में जो मुख्य पार्टी है जेडीयू और बीजेपी की सीटों को लेकर कोई बहुत लड़ाई नहीं है। 100 पर दोनों लड़ सकती हैं। लेकिन उसके बाद की बात है कि जो बाकी की 3 पार्टियां हैं जो वो डिमांड कर रही हैं, उस डिमांड को कैसे पूरा किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी तो थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन सीट शेयरिंग पर अभी भी जो आप समझिए एक तरह से पूरे से कंफ्यूजन बना हुआ है। खास करके अगर इंडिया अलायंस की यानी जो महागठबंधन है उसकी भी बात करें तो अगर उसमें भी 8 पार्टियां हैं तो किस तरीके से सीट बटेंगी ये देखना बेहद खास है। और कहीं ना कहीं कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कितना संतुष्ट हो पाएगा ये देखना अहम होगा। आपको बता दें 243 सीटें हैं बिहार में और जो दावे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। चाहे आप बात करें बीजेपी की, जेडीयू की। हालांकि पिछली बार बीजेपी कम सीटों पर लड़कर ज़्यादा सीटों पर जीती जेडीयू के मुकाबले, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू को ही रहने दिया, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में जो नतीजा है उसमें फिर सरकार बनाने में जेडीयू की भी अहम भूमिका रही, टीडीपी की तरह ही। तो ऐसे में सबको साथ लेकर चलना लगातार एनडीए की ये रणनीति रही है। लेकिन सीट बंटवारे पर चिराग पासवान और इसके अलावा जो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों को संतुष्ट करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खास करके अगर आप चिराग पासवान की बात करें, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मैंने 100% रिजल्ट दिया है और जब जब मौका मिला है तब। लेकिन क्या ये जो सीट बंटवारे का गणित है वो पार्टियों के आपसी सहयोग का गणित बिगाड़ देगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो देखना होगा कि आने वाले समय के साथ किस तरीके से दूर होता है। लेकिन फिलहाल तो आपको ये बता दें कि ये जो फिलहाल समय है इसमें जो पार्टियां हैं वो लगातार गहन मंथन कर रही हैं। और इसके अलावा चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की भी बात अगर की जाए तो उन्होंने भी लगातार ये कहा है कि बिहार में हमें कम से कम 20 से 30 सीट चाहिए लड़ने के लिए। हालांकि ये मांग कितनी पूरी हो पाती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। 243 सीटें हैं और उसका बंटवारा। और उसके अलावा अगर आप महागठबंधन की बात करें तो वोटर अधिकार यात्रा से पहले शायद कांग्रेस कम सीटों पर मान जाती, लेकिन जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा हुई, जिस तरीके से जनता का एक सहयोग देखने को मिला, उसके बाद कांग्रेस के तेवर बदल गए हैं। बढ़ते आगे। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा है कि बिहार चुनाव में जन स्वराज पार्टी गठबंधन के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने मुसलमान को नहीं लड़ाएगी। आरजेडी भी जन स्वराज को मुस्लिम उम्मीदवार के सामने मुसलमान ना उतारे। गया में जन स्वराज पार्टी के इजलास में प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर मुसलमानों को छलने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दलों को रणनीति बदलने की चुनौती दी। पीके ने कहा बीजेपी को सिर्फ 40% हिंदुओं का समर्थन मिलता है और बाकी आबादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का पालन करती है। उन्होंने मुसलमानों को संख्या के अनुपात में टिकट देने की बात दोहराई। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मीडिया कर्मियों के समक्ष आरजेडी समेत महागठबंधन पर मुसलमानों को छलने का आरोप लगाया। पीके ने कहा कि खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाली पार्टियों से हमारा कहना है उनके मुसलमान प्रत्याशी के सामने हम मुसलमान को नहीं उतारेंगे। हमारी शर्त यही है वो भी जनसुराज पार्टी के मुसलमान प्रत्याशी के सामने मुसलमान प्रत्याशी ना उतारे। तो इस बार जनसुराज पार्टी भी है
देखना होगा कि किस तरीके से इनकी बात को क्या माना जाता है आरजेडी की तरफ से।